आज हम आपको बताएंगे सुपर फूड्स के बारे में। सुपर का मतलब होता है ऊपर, यानी औरों खानों से ज़्यादा अच्छा जो खाना है, जिसके खाने का हिस्सा है, उसके बारे में चर्चा करें। सुपर फूड्स जैसे आंवला, हल्दी, मोरिंगा जिसको लोग सोहजन और मुनगा मैथिली में बोलते हैं, उसका जो है इसमें इस्तेमाल होता है। अब सुपर फूड्स है क्या, इस बारे में चर्चा करें तो सुपर फूड अत्यधिक पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थ है, जिसमें कि आपके शरीर को जो पोषण करता है, पालन करता है, अच्छा बनाता है, मेंटेन करता है, हेल्थ बना कर रखता है, ऐसे चीज़ को हम लोग बोलते हैं सुपर फूड्स। और सुपर फूड्स में होता क्या है जिसको सुपर फूड बनाता है और उसे अच्छा फूड बनाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में समय के दौरान जो ऑक्सीडेंट पैदा होता है, जो डैमेज करता है शरीर को, उसके उल्टा हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, यानी डैमेज को रोकने वाला चीज़ को। तो उसके एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जानते ही होंगे, तो शरीर का जितना भी खेल हो रहा है शरीर के अंदर, वो विटामिन की मदद से होता है, जो शरीर खुद को चलाता है। मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होता है। इसके कारण से क्या होता है, सूर्य प्रकाश से आप रोगों से होने से बच सकते हैं। अगर रोग होता भी है तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं, तो अगर सुपर फूड्स आप लेते हैं तो सुपर फूड्स जो भारतीय सुपर फूड्स क्या है, जो हमारे देश में होता है, उसका बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको सस्ता मिलेगा, आपके घर के अगल बगल मिलेगा। और ऐसा करने से क्या होगा, पर्यावरण में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि घर के बगल में ही आप लीजिए, खाइए और अपने आप को हेल्दी बनाइए। बहुत सारे समय में ऐसा क्यों नहीं लोग कर पाते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है। इसलिए इस वीडियो को देख के आप खुद जानिए और अपने घर के जो और मेंबर्स उसको भी बताइए, और इस तरह से लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सके, जो कि आपके घर में ही उपलब्ध है और आप उससे बीमारी से बच सकते हैं। बहुत सारे खाने से बहुत अच्छा ये है। देख के चलते हैं आपको आंवला, जिसको हम लोग धात्री बोलते हैं और रिखिया बोलते हैं मैथिली भाषा में। तो इसको इंडियन गुजबेरी आंवला को विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, और विटामिन सी आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से बचने की क्षमता और लड़ने की क्षमता, और ख़ास करके स्किन त्वचा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसका आप जूस ले सकते हैं, और इसका आप आंवला ऐसे जैसे चटनी बना के खा सकते हैं, कभी लोग अचार बना के खाते हैं, कोई काट के सुखा कर रख सकते हैं और बाद में भी इसको खा सकते हैं। मैंने अनेक तरह से उसके फल को खाया जाता है, जिसको हम लोग आंवला बोलते हैं, और बहुत अच्छा स्रोत है। ये भी सुपर फूड आता है, और आंवला के पेड़ लगा भी सकते हैं अपना घर के अगल बगल बगीचे में, और आंवला मिलते भी रहता है, खासकर ठंडा मौसम में मिलते रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है मोटे अनाज, रागी, बाजरा और ज्वार। रागी, बाजरा, ज्वार जो है, अब जान रहे हो हम लोग मरुआ बोलते हैं, मरुआ की रोटी, फिंगर मिलेट, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। ग्लूटेन क्या करता है, आपके खाने के नली के जो अंदरूनी हिस्सा, अंदरूनी सतह है, उसको नुकसान पहुंचाता है किसी किसी में, जिसमें कि ग्लूटेन से सेंसिटिव है। ग्लूटेन उसके सिस्टम में जाकर उसको ख़राब कर देता है, तो ऐसे लोगों में ग्लूटेन ख़राब करता है। तो इस ऐसी अनाज जो है रागी, बाजरा, ज्वार है, तो ये सब जो है कभी इस तरह का करता ही नहीं। इसलिए गेहूं की तुलना में अगर ये रागी, बाजरा, ज्वार खाया जाए तो आप हेल्थ आपका बढ़िया रहेगा। फाइबर से भरपूर होता है। फाइबर क्या करता है, वह खाने को डाइजेशन में मदद करता है, खाने में आपके कब्जियत होने से रोकता है, आपके बहुत सारे खाने के नली का जो प्रॉब्लम है, जैसे कि खाने के नली का कैंसर हुआ, ये सब में भी यह कहाँ तक मदद करता है। और साथ साथ में आपको डायबिटीज़ में इलाज के रूप में काम करता है, हार्ट को भी बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी एब्जॉर्प्शन को रोकता है। और इसीलिए इस मोटे अनाज, जो छोटा छोटा अनाज है, छोटा छोटा दाना है, रागी, बाजरा, ज्वार है, इसको भारत सरकार ने श्री अन्न के रूप में मान्यता दिया है। इसको जान लीजिए कि मरुआ जो है ख़राब नहीं है, मरुआ अच्छा है, गेहूं की तुलना में बहुत गुना अच्छा है। अब आते हैं, अगला चलते हैं हम लोग सहजन, मोरिंगा की पत्तियाँ, यानी हम लोग सहजन को मैथिली में मुनगा बोलते हैं, तो मुनगा, सहजन या मोरिंगा की पत्तियाँ जो है बहुत मदद करता है। अब मुनगा भी मदद करता है, मुनगा भी खाते हैं हम लोग सब्जी रूप में, लेकिन इसकी पत्तियाँ को आप बहुत अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से पूरा भरा होता है, और देख रहे हैं घर के अगल बगल में उपलब्ध होगा, ऐसे कोई पैसा नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इसका इतना वैल्यू, कि इतना बढ़िया चीज़ है, इतना बढ़िया चीज़ है। अब मिठाई खाने, समोसा खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, इधर उधर करते हैं, इसे सहजन की पत्ती का जो है खाइए। इसको पत्ती को सुखा के रख लीजिए, बाद में भी खाते रहिए, जब मौसम नहीं हो तब भी खा सकते हैं, ऐसे पत्तियाँ तो रहती ही है। तो ये आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। हड्डियों की मजबूती, शरीर के सफाई, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, शरीर में जो नुकसान होता है, हम लोग काम करते करते डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं।
क्यों कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है शरीर के अंदर जो टॉक्सिन यानी जहर जमा हुआ उसको सफाई निकालने में ये मोरिंगा के सजन की पत्तियाँ बहुत हद तक काम करती है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग सब्ज़ी में, पाउडर में, चाय में किसी तरह से उपयोग कर सकते हैं। अब हो गया लहसुन। लहसुन में हम देख ही रहे होंगे लहसुन हर जगह मिलता है। इसमें एलिसिन नाम के शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके शरीर के अंदर जो होने वाले नुकसान को रोकता है। हृदय के स्वास्थ्य के लिए सूजन को कम करें, इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी यानी शरीर में जो इन्फ्लामेशन होता है, कहीं कट खुट गया तो उसमें भी इन्फ्लामेशन होता है, तो वैसे जगह पे जो है ये आपको हेल्प करता है। और आप जान ही रहे हैं लहसुन का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल इंडिया में बहुत होता है। हल्दी के अंदर एक करक्यूमिन नाम का एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व होता है जो आपके इन्फ्लामेशन को रोकता है। तो इन्फ्लामेशन रोकने से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने से आग लगना, एक प्रकार का नुकसान हुआ शरीर में, जो कुछ हद तक सही भी होता है लेकिन ज़्यादा होने से नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो, सही मात्रा में हो, उसको बचाने में हल्दी का योगदान है। इसलिए हल्दी का दूध के साथ भी पी सकते हैं, सब्ज़ी में खाते ही हम लोग, दाल में खा सकते हैं। और हल्दी का इस्तेमाल, लहसुन का इस्तेमाल जो है ये हमारे लिए बहुत कारगर होता है, इसलिए हल्दी लहसुन खाना चाहिए। उसके अलावा जो अदरक है, आप जानिए अदरक जिसको आदि बोलते हैं हम लोग मैथिली भाषा में, नारियल का जो पानी होता है बहुत अच्छा माना जाता है, तुलसी का पत्ता का माना जाता है, और एक दो चीज़ सबसे लास्ट में अलसी, जिसको हम लोग बोलते हैं तीसी मैथिली में, और अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड बोलते हैं। इसमें ओमेगा 3 और फाइबर से भरपूर। ओमेगा 3 का क्या रोल है, ओमेगा 3 आपके दिमाग और आपके हृदय को बचाता है। ओमेगा 3 क्योंकि हृदय के जितनी नली जुड़ी हुई है, नली का जो अंदरूनी सतह होता है उसको रक्षा करने में ओमेगा 3 काम होता है। खून के नली के अंदरूनी सतह में गड़बड़ होने से ही किसी को हार्ट अटैक होता है या किसी को झटका मारता है, स्ट्रोक बोलते हैं, जब ब्रेन का एक हिस्सा काम करना बंद कर दिया। तो ये जो खून के नली का खेल है, खून के नली के अंदरूनी सतह को बढ़िया बनाने के लिए ओमेगा 3 है। और ओमेगा 3 के लिए जो अब क्या करना चाहिए, तीसी या अलसी के पाउडर बना करके, बुकनी बना करके और उसको आप रख लीजिए और कभी थोड़ा थोड़ा करके रोज़ खाइए। तिल भी बहुत फ़ायदेमंद है, तिल भी खा सकते हैं, तिल की चटनी बना के। तो ये अलसी के बीज, और एक आता है चिया के बीज। चिया अपने देश का नहीं, मैक्सिको देश का है, लेकिन अपने देश में भी उपजने लगा है क्योंकि चिया सीड में भी बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 रहता है। तो ये प्लांट सोर्स यानी पौधों से आने वाले स्रोत में ओमेगा 3 का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक अलसी तीसी के बीज और दूसरा हुआ चिया सीड्स। तो इस चिया सीड्स खाने से आदमी को मोटापा ठीक हो जाता है, आदमी के कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, आदमी के अंदर जो डायबिटीज़ है वो जल्दी ठीक होता है, आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं होता है, आदमी का हेल्थ बढ़िया होता है। तो इस तरह से जो है आप अलसी के बीज लेकर के या चिया के बीज लेकर के चिया बीज तो अपने यहाँ उपजता नहीं बिहार में, लेकिन महाराष्ट्र साइड में उपजता है, वहाँ से मैं ऑनलाइन आजकल बहुत सारी जगह है, बाहर में दुकान में मिल सकता है, तो ले करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तुलसी अपने घर के बगल में, सोहजन अपने घर के बगल में, हल्दी लहसुन अपने घर के बगल में लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है। एक बार फिर से रिवाइज कर दें कि सुपर फूड ऐसे फूड है जो सस्ता, हम बात कर ही रहेंगे, सस्ता है, घर के बगल में है, कोई नुकसान किसी को नहीं है, और उसको लेकर के आप बहुत सारे जो खाना खाते हैं उससे बहुत बेहतर है। थोड़ा थोड़ा अगर खाते हैं, ऐसा नहीं कि सुपर फूड खा लिया तो बाकी खाना नहीं खाना, भात दाल नहीं खाना है, आपको भात दाल भी खा सकते हैं, लेकिन इससे गेहूँ की तुलना में जो मरवा है या जौ बाजरा है ये सब ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं होता। जो गेहूँ में ग्लूटेन होता है, बहुत सारे लोगों में ग्लूटेन नुकसान करता है। तो ये सुपर फूड्स बहुत सस्ता होने के बावजूद भी बहुत अच्छा है, बहुत चीज़ों से बहुत अच्छा है। तो इसको जानिए, समझिए और अपने होने वाली बीमारी से बचाइए। खासकर जिसको डायबिटीज़ हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, ओल्ड एज है, झटका मार दिया है, ऐसे लोगों का इसका सेवन करना ही चाहिए। ऐसे लोग जो चाहते हैं मेरा जीवन में अच्छा हेल्थ हो, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, मेरा चेहरा का चमक अच्छा हो, मेरा दिमाग तेज हो, अपने बिजनेस में आगे जाए, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई अच्छा कर ले, तो भी सुपर फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। खासकर आंवला है, मोटे रागी बाजरा ज्वार है, सहजन की पत्तियां हैं, लहसुन है, हल्दी है, तो ये सब चीज़ जो है बहुत काम है। अलसी के बीज जो बात के, तीसी के बीज और चिया के बीज जो है, ऐसे लोगों में जो कि हार्ट की परेशानी हो या हार्ट डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, तो ऐसे लोग सब बहुत फ़ायदे की चीज़ है। आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए, ऐसा नहीं 5 ग्राम 4 ग्राम 10 ग्राम खाइए, वो काफ़ी होता है। उतना भी खाते रहिएगा रोज़ तो आपके शरीर के अंदर नुकसान होने से बचेगा। नारियल का पानी, चूँकि बिहार के साइड नारियल ज़्यादा है नहीं तो महंगा होगा, तो नारियल जहाँ साउथ इंडिया है, जहाँ पर समुद्री किनारा है, वहाँ नारियल का पानी, तुलसी, अदरक तो हर जगह मिलता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पूरे इंडिया में होता है। तो इस तरह से आप जो है पारंपरिक भारतीय सुपर फूड को अपनाइए, दैनिक भोजन में थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिए। इससे आपका पोषण अच्छा होगा, आपके जीवन शैली अच्छी होगी, आप बीमार कम पड़ेंगे
और आपके घर में खुशियाँ बनी रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू।